अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। टॉपिक नेम कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। बच्चे इस टॉपिक के अंदर हमने आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ है ना उनको कंपेयर करना है। ये दो तरह का सवाल आता है। डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड को देखेंगे। इन आयनिक कंपाउंड्स ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर प्रॉपरली अरेंज्ड टू गिव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। As a whole, the compound is neutral. There exists a strong electrostatic force between their ions. अब आयनिक कंपाउंड के अंदर कहते हैं कि ऑपोजिटली का मतलब होता है मुखालिफ सिमत के अंदर जो चार्ज होते हैं ना वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं। ठीक है, और एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, लेकिन जो पूरा कंपाउंड होता है ना वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ऑपोजिटली चार्ज, एक चार्ज पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, वो आपस में अरेंज किए जाएंगे और क्रिस्टलाइन शक्ल बना देंगे। लेकिन जो पूरा चार्ज होगा ना वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, और इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ठीक है, आयंस के दरमियान। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर वो कह रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लाई एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इनके दरमियान होता है। ठीक है, और इनके जो न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चे, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहे हैं आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली सॉलिड्स having high melting and boiling point. The boiling point of sodium chloride is 801 degree centigrade because it is difficult to break the strong electrostatic forces of attraction between the oppositely charged ions. अब वो कह रही हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, इधर इन्होंने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी है। वो कह रहे हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये क्यों इतना ज़्यादा होता है, वो कह रहे हैं इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना ऑपोजिटली चार्ज आयंस के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, वो इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, कोवलेंट कंपाउंड आर मेड ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड आर गैसेज और लो बॉइलिंग पॉइंट। हाई मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। जनरली दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब कह रहे कोवलेंट कंपाउंड जो होता है ना वो 2 नॉन मेटल्स के दरमियान होता है और इनके अंदर जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना कोवलेंट कंपाउंड का और कोवलेंट कंपाउंड आर गैसेज और लो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग लिक्विड्स। वो कह रहे कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, इसी वजह से ये सॉलिड भी होते हैं। जिनके अंदर हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या हो गया, सॉलिड्स हो गए, और जिनके अंदर लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो गैसेज होंगी। ठीक है, या लिक्विड होंगे। इसी वजह से जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ना वो लो होते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स की। बच्चे थर्ड पॉइंट कह रहे हैं आयनिक कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। अब वो कह रही हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होता है ना सोल्यूबल होते हैं किन के अंदर, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। पोलर सॉल्वेंट जैसा कि वाटर के अंदर। ठीक है, ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, हल पजीर होते हैं। सोल्यूबल का मतलब होता है कि हल हो जाते हैं। ठीक है, अब जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन एंड एसीटोन। अब जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। वाटर क्या है बच्चे, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है और इसके साथ साथ ये पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, ये पोलर जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं यानी कि हल नहीं हो सकते, लेकिन ये सॉल्युबल होते हैं किनके अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये हल हो सकते हैं, जैसा कि ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, ये इनके अंदर हल पजीर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन फॉर्म। देयर कंडक्शन इन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन दीज फोर्सेज। अब वो कह रही है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के ना अच्छे कंडक्टर होते हैं, किस वजह से, मोल्टन स्टेट का मतलब होता है बच्चे मादे की वजह से या सोल्यूशन। ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना ये मोल्टन स्टेट और आयनिक और सोल्यूशन फॉर्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। ठीक है, ये अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। इनके अंदर फ्री आयंस पाए जाते हैं, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं।
ऑन द अदर साइड देयर आर यूजली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, ठीक है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। ठीक है बच्चे, आज का हमारा टॉपिक था कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। अल्लाह हाफिज़।